फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर कसरली आपका स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने ही चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक हो गए, हेल्दी हो गए, स्वस्थ है गए। यही हमारे चैनल का मोटिव है, उद्देश्य है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रिएटिन के बारे में कि किडनी में क्रिएटिन लेवल क्यों बढ़ जाता है, इसका रीज़न क्या है और कैसे आप होम रेमेडीज़, नेचुरल रेमेडीज़ के ज़रिए आप अपने क्रिएटिन को कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों, हम इसी के बारे में आपको बताएंगे और इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसके लक्षण क्या हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, क्रिएटिनिन लेवल के कारण क्या होते हैं कि किडनी में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाए, और इसके प्रिवेंशन, बचाव क्या है और इसकी डाइट क्या है जिससे आप कंट्रोल कर सकें। ऐसी कौन सी होम रेमेडीज़, घरेलू नुस्खे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हेल्दी और स्वस्थ होने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप अपना इलाज खुद करें, वो भी नेचुरली, प्रकृति के ज़रिए। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप देख रहे होंगे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन है, लाइक बटन है, उसको दबाएं। अपने मोबाइल में सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि हेल्दी और स्वस्थ होने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, क्रिएटिनिन हर किसी के ब्लड में और यूरिन में पाए जाने वाला वेस्ट प्रोडक्ट होता है। क्रिएटिनिन और क्रिएटिनिन के टेस्ट में मालूम पड़ता है कि हमारी किडनी कितनी अच्छी तरह से काम कर रही है, और समान परिस्थितियों में हमारी किडनी खुद ही इन पदार्थों को फिल्टर करने और शरीर से निकाल बाहर करने के काबिल होती है। आमतौर पे क्रिएटिनिन मेटाबॉलिज्म का एक पदार्थ होता है जो खाद्य पदार्थों को ऊर्जा या एनर्जी में परिवर्तन करने में मदद करता है। नॉर्मल परिस्थिति में हम अपनी किडनी खुद ही इन सब नॉर्मल सिचुएशन में आपकी किडनी खुद ही इन सब सब्सटेंस को फिल्टर करने और आपके शरीर से निकाल के बाहर करने के काबिल होती है। लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम इस फंक्शन के बीच में रुकावट पैदा करता है, जो कि क्रिएटिनिन को ख़तरनाक मात्रा में वृद्धि करने लग जाता है। ऐसे काफ़ी सारे तरीक़े मौजूद हैं जिनकी मदद से आप क्रिएटिनिन लेवल को कम कर सकते हैं, जिसमें आपकी डाइट का बदलना, लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव करना आदि शामिल है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि क्रिएटिनिन क्या है। दोस्तों, क्रिएटिनिन हमारे शरीर में खून के ज़रिए मांसपेशियों में जाकर क्रिएटिनिन फास्फोरस के रूप में स्टोर हो जाता है, और जब हम वर्कआउट करते हैं उस समय हमें एनर्जी यानी एटीपी से मिलती है, और एटीपी में 3 फास्फोरस होते हैं, और वर्कआउट के दौरान एक फास्फोरस हमें एनर्जी उपयोग में जाता है, और बचे हुए 2 फास्फोरस जब एडीपी में कन्वर्ट हो गए, और ये एडीपी जब तक एनर्जी के रूप में नहीं यूज़ हो जाती जब तक उसे एक और फास्फोरस ना मिल जाए, यानी एटीपी ना बन जाए। इसी जगह बॉडी में स्टोर क्रिएटिन का उपयोग होता है, या फिर कहें क्रिएटिन फास्फोरस एक फास्फोरस को एडीपी को दे देता है, और एडीपी फिर एटीपी में बदलकर हमारी बॉडी एनर्जी के रूप में इसका यूज़ हो जाता है। तो इस तरीके से क्रिएटिनिन हमें अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिसमें हम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर सकें और उसकी अवधि बढ़ जाती है। दोस्तों, क्रिएटिनिन एक एनारोबिक वर्कआउट के लिए बहुत अच्छा होता है, जिसमें आपको अधिक मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तो वहाँ पर एटीपी हमको लगातार ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके कारण त्वरित वज़न उठाना वाले जैसे काम जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिलता वहाँ पर हम अधिक वर्कआउट कर पाएंगे, वो भी बिना ऑक्सीजन के। दोस्तों, क्रिएटिनिन से क्या क्या फ़ायदा होते हैं? एथलीट परफॉर्मेंस को कई तरीक़े से बढ़ा सकता है। हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज के दौरान ये एनर्जी का प्रमुख ज़रिया होता है। एनर्जी जो आपको डायरेक्ट मसल में स्टोर क्रिएटिन फॉस्फोरिक से मिलता है। क्रिएटिनिन आपको ज़्यादा मसल बनाने में मदद करता है, और क्रिएटिनिन मसल ताकत बढ़ाती है, जिससे आप ज़्यादा एक्टिव रहें। दोस्तों, क्रिएटिनिन सप्लीमेंट फॉस्फोरस क्रिएटिनिन को दिमाग में स्टोर करता है, जिससे आपको न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ होने की संभावना कम होती है। दोस्तों, क्रिएटिनिन आपको ज़्यादा मसल बनाने में मदद करता है, मसल्स को ताकत बढ़ाती है, जिससे आप ज़्यादा वेट उठा सकें, यानी आप सिंगल ट्रेनिंग सीज़न में ज़्यादा वर्कआउट कर पाएंगे, जिससे आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ और मसल बनेगी। क्रिएटिनिन बॉडी मसल को संदेशवाहन को बढ़ाता है, जिससे मसल रिपेयर और ग्रोथ दोनों बढ़ती है। दोस्तों, क्रिएटिनिन
से एनाबॉलिक हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, जिससे आप कम ऑक्सीजन में भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। क्रिएटिन बॉडी के मसल में पानी को पकड़ के रखता है, जिससे मसल फूली हुई और उभरी हुई लगती हैं। क्योंकि आपको एनर्जी एटीपी से मिलती है, इसलिए बॉडी में प्रोटीन ब्रेकडाउन भी कम होता है दोस्तों। तो ये है दोस्तों आपका क्रिएटिन का वर्क, जो आपके बॉडी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे क्रिएटिनिन क्या होता है, व्हाट इज़ द क्रिएटिनिन लेवल। दोस्तों आमतौर पर किडनी क्रिएटिनिन को ब्लड में से फिल्टर करने में मदद करती है। बाकी बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन यानी पेशाब के ज़रिए शरीर से बाहर निकलने में मदद करता है। हाई क्रिएटिनिन लेवल आपकी किडनी में किसी तरह की प्रॉब्लम होने की संभावनाओं का संकेत हो सकता है। क्रिएटिनिन लेवल बहुत सारे कारणों से शरीर में बढ़ सकता है, जैसे रोज़ाना प्रोटीन का सेवन ज़्यादा करना, एक्सरसाइज के भाग लेने के कारण भी क्रिएटिनिन का लेवल हाई हो सकता है। क्रिएटिनिन सप्लीमेंट भी ब्लड में यूरिन क्रिएटिनिन के लेवल को बढ़ा सकता है। क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ जाना अवश्य ही किसी गंभीर बीमारी का संकेत है। दूसरे शब्दों में कहें तो जब मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया द्वारा भोजन ऊर्जा में बदलता है तो एक अन्य पदार्थ क्रिएटिनिन का निर्माण होता है। ये क्रिएटिनिन टूटकर होकर क्रिएटिनिन में बदल जाता है और फिर गुर्दे इसे रक्त में छानकर यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन यदि क्रिएटिनिन का लेवल हाई हो तो ये प्रक्रिया बाधित हो जाती है और ये किडनी की समस्याग्रस्त होने के संकेत हो सकते हैं दोस्तों। अब हम आपको बताएंगे कि क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने के कारण क्या होते हैं, कॉजेज़ क्या हैं। दोस्तों क्रिएटिनिन एक मेटाबॉलिज्म पदार्थ है जो आहार को एनर्जी में बदलने के लिए सहायता देते समय टूटकर क्रिएटिनिन में बदल जाता है। वैसे तो किडनी क्रिएटिनिन को छानकर ब्लड से बाहर निकाल देती है, उसके बाद ये वेस्ट पदार्थ यूरिन के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं किडनी को इस कार्य में बाधा पहुंचाती हैं, जिसके कारण क्रिएटिनिन बाहर नहीं निकल पाता और ब्लड में इसका स्तर बढ़ने लगता है। क्रिएटिनिन का बढ़ा हुआ स्तर किडनी संबंधित बीमारी या समस्याओं की ओर इशारा करता है। आपके अंदर क्रिएटिनिन लेवल के बढ़ने की बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, जिनमें से कुछ अवस्थाएं दूसरों की अपेक्षा कुछ ज़्यादा गंभीर होती हैं। लेकिन इन सब बातों का यही मतलब निकलता है कि आपको बस अपने क्रिएटिनिन लेवल को वापस सामान्य बनाने के लिए कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है दोस्तों। यदि आपकी किडनी डैमेज हो चुकी है तो ऐसे में ये उस तरह के ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के ज़रिए क्रिएटिनिन को फ़िल्टर करके आपके शरीर से बाहर नहीं निकाल सकेगी, जिसे ये आमतौर पर किया करती है। किडनी के ज़रिए फ़िल्टर हुए फ्लूइड को बाहर निकालने की क्रिया को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। अगर आपकी स्थिति कुछ ऐसी है जिसकी वजह से आपकी मसल्स ख़राब या टूट रही हैं, तो टूटी हुई मसल्स के टिश्यू आपके ब्लड स्ट्रीम में मिल जाते हैं या फिर आपकी किडनी के साथ जुड़ जाते हैं। आपकी डाइट में पके हुए मीट की ज़्यादा मात्रा शामिल करने की वजह से भी आपके शरीर में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ सकती है दोस्तों। आपके थायराइड ग्लैंड में हुई किसी भी प्रकार की गड़बड़ी आपकी किडनी के फंक्शन पर असर डाल सकती है। हाइपोथायराइडिज्म आपकी किडनी को आवश्यक पदार्थों को सुचारू रूप से फिल्टर करके शरीर से बाहर करने की क्षमता को भी घटा सकता है। जीवनशैली और आहार क्रिएटिनिन लेवल के बढ़ने के कारण होते हैं दोस्तों। अपनी डाइट में सोडियम का यूज़ करने की मात्रा को कम करना चाहिए। ज़्यादा सोडियम की वजह से काफ़ी अनहेल्दी फ्लूइड रिटेंशन होता है और जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। इन दोनों की वजह से क्रिएटिनिन लेवल हाई हो सकता है। अगर कम नहीं तो आपके सोडियम लेने की रोज़ लेवल को रोज़ाना से 2 से 3 ग्राम के बीच तक रखना चाहिए। जहाँ तक हो सके प्रोटीन से भरपूर फूड खाने से बचना चाहिए। रेड मीट डेयरी प्रोडक्ट आपके लिए ख़ासतौर पर बुरे साबित हो सकते हैं दोस्तों। क्रिएटिनिन की डाइटरी स्रोत बहुत आसानी से एनिमल प्रोडक्ट से पाया जा सकता है। वैसे तो अमाउंट्स आमतौर पर नुकसानदेह नहीं होते, लेकिन ये किसी ऐसे इंसान के लिए ज़रूरी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं जिसका क्रिएटिनिन लेवल हाई है दोस्तों। जब आप प्रोटीन का यूज़ करते हैं तब जहाँ तक हो सके उसे नट्स और दूसरी फलियों जैसे प्लांट बेस्ड सोर्स या पेड़ पौधों से प्राप्त स्रोत से लेने की कोशिश करें। अक्सर क्रिएटिनिन के हाई लेवल को कम करने के लिए वेजिटेरियन डाइट लेने की सलाह दी जाती है। बेरी, लेमन जूस, गोभी जैसे विटामिन सी भरपूर खाद खाएं दोस्तों। आपकी किडनी को फास्फोरस रिच फूड्स
को प्रोसेस करने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, विशेषकर तब जब आपका क्रिएटिनिन लेवल पहले से बढ़ा हुआ हो। इसी वजह से आपको इस तरह के फूड्स को लेने से बचना चाहिए। आपके द्वारा यूज़ किए जाने वाले पोटेशियम के स्तर को भी सीमित करने की कोशिश करनी चाहिए। जब भी किडनी से जुड़ी हुई किसी परेशानी से जूझ रहे हों, तब जहाँ तक हो सके पोटेशियम के उच्च स्तर वाले फूड्स को लेने से बचना चाहिए दोस्तों। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपकी किडनी इसे सही तरह से प्रोसेस नहीं कर पाती तो ये पोटेशियम आपके शरीर में जमा होना शुरू हो जाता है। ड्राई फ्रूट्स, केले, पालक, आलू, बीन्स और मटर क्रिएटिन सप्लीमेंट से दूर रहना बेहतर होता है दोस्तों। दोस्तों हम आपको बताएंगे क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने के बचने के उपाय, प्रिवेंशन। दोस्तों क्रिएटिनिन को बढ़ने से रोकने के लिए आप इन लाइफस्टाइल को और आहार में कुछ बदलाव होना चाहिए आपका, जो आपके क्रिएटिनिन लेवल को बढ़ने से आप बचा सकते हैं दोस्तों। प्रोटीन की ज़्यादा मात्रा से बचें। उन खाद्य पदार्थों से परहेज़ करें जिनमें प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होता है, जैसे रेड मीट, डेयरी प्रोडक्ट आपके लिए विशेष रूप से हानिकारक हो सकता है। लेकिन प्राकृतिक स्रोत जैसे नट्स और दालें, इसको आप यूज़ कर सकते हो दोस्तों। अधिक मात्रा में सोडियम लेने से शरीर में फ्लूइड और स्वास्थ्य हानि पहुंचने वाले स्तर को एकत्रित करता है दोस्तों, जिससे हाई बीपी की समस्या होने लगती है। इन दोनों कारणों से क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है, इसलिए हम कम सोडियम वाला आहार लें। डायबिटीज़ के अलावा हाई ब्लड प्रेशर भी किडनी को नुकसान पहुंचाने वाला एक अन्य कारण होता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने से किडनी को वो नुकसान नहीं होता दोस्तों, और इस तरह क्रिएटिनिन लेवल को कम करने में भी मदद मिलती है। नींद के दौरान बहुत सी शारीरिक कार्य कम या धीमी पड़ जाते हैं, इससे शरीर में मेटाबॉलिक क्रिया भी शामिल है। परिणाम स्वरूप क्रिएटिनिन भी नए क्रिएटिनिन में एकत्रित होने से पहले ज़्यादा मात्रा में फिल्टर होकर बाहर निकल जाता है। इसलिए रोज़ाना 7 से 8 घंटे पर्याप्त नींद लें दोस्तों। जब भी आपका शरीर बहुत ज़ोरदार एक्सरसाइज करता है तब ये काफ़ी तेज़ी से फूड को एनर्जी में बदलने लगता है, जिसकी वजह से क्रिएटिनिन बनता है और ब्लड में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ जाती है दोस्तों। इसलिए रनिंग, वेट लिफ्टिंग करने या बास्केटबॉल खेलने के बजाय वॉक या योगा प्रैक्टिस करना बेहतर होता है दोस्तों। ऐसी कुछ दवाइयाँ मौजूद हैं जिनका सीधा संबंध हाई क्रिएटिनिन लेवल से होता है। ऐसी दवाइयाँ जो किडनी को नुकसान पहुंचा सकती हैं, आपके लिए खतरे की निशानी बन सकती हैं। यहाँ तक कि किडनी के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयाँ भी समस्या खड़ी कर सकती हैं। अगर आपको पहले से ही किडनी प्रॉब्लम है तो फिर आइब्रोफेन जैसी दवाओं से लेकर सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर इन्हें रोज़ाना लेते हैं तो यह किडनी को और भी ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं। किसी भी मेडिसिन को लेना बंद करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए, जैसे कि इनमें से कुछ दवाइयाँ क्रिएटिनिन लेवल को बढ़ा सकती हैं दोस्तों। अब हम आपको बताएंगे क्रिएटिनिन लेवल को कंट्रोल करने कम करने के लिए घरेलू उपाय, होम रेमेडीज। दोस्तों नेटल लीफ आपके रेनल एक्सक्रीशन को बढ़ाने में मदद कर सकती है, साथ ही ये ज़्यादा मात्रा में मौजूद क्रिएटिनिन को भी बाहर निकालने में मदद कर सकती है। नेटल लीफ सप्लीमेंट के रूप में भी लिया जा सकता है या फिर इसे चाय के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। नेटल लीफ को हिंदी में बिच्छू बाटी कहते हैं दोस्तों। नेटल लीफ यूरिन से निष्कासन को बढ़ाकर अतिरिक्त क्रिएटिनिन को बाहर निकालने में मदद करता है। नेटल यानी बिच्छू बाटी हिस्टामिन नामक तत्व होता है जो किडनी में पहुंचकर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। इससे यूरिन फिल्ट्रेशन बढ़ जाता है। नेटल लीफ को आप सप्लीमेंट के रूप में या चाय बनाकर पी सकते हैं दोस्तों अगली जो हम रेमेडीज लाए, सेल्विया क्रिएटिनिन लेवल को कम करने के लिए काफ़ी फायदेमंद है। सेल्विया एक तरह का हर्ब होता है जो ग्लोक्यूरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाने में मदद कर सकता है, जो कि क्रिएटिनिन को बाहर निकालने में मदद कर सकता है। सेल्विया को लिथेस्टमेट भी होता है जो रेनल फंक्शन को बढ़ावा देने में मदद करता है। दोस्तों अगला है पानी क्रिएटिनिन लेवल को कम करने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है। शरीर में पानी की कमी होगी तो मूत्र का निष्कासन भी कम होगा। यूरिन के जरिए क्रिएटिनिन शरीर से बाहर निकलता है दोस्तों, इसलिए ऐसे में यूरिन की कमी की वजह से इसे विषैले पदार्थ का भी बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। दिन भर में 7 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए दोस्तों। डिहाइड्रेशन की वजह से आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है, इसलिए आपको हमेशा हाइड्रेट बने रहना बेहद ज़रूरी होता है दोस्तों। अगला है गाजर का यूज़ आपकी किडनी के रोग के लिए बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। गाजर का रस का यूज़ करें, आपको किडनी को हेल्दी बनाएगा और क्रिएटिनिन लेवल को भी कंट्रोल करेगा।
दोस्तों अगला है बेल के गूदे का यूज़ करें, इससे आपको क्रिएटिनिन लेवल कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। आप इसका नियमित यूज़ करें इसका दोस्तों, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों अगला है सेब, गुर्दे के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, किडनी के लिए। सेब खाने से किडनी रोग ठीक हो जाता है, क्रिएटिनिन लेवल भी कंट्रोल में रहता है। दोस्तों अगला है हर्बल टी। हर्बल टी पिए या ग्रीन टी पिए। कुछ खास तरह की हर्बल टी आपके ब्लड में मौजूद क्रिएटिनिन की मात्रा को कम करने में मदद करती है। दोस्तों रोज़ाना लगभग 250 ml तक की हर्बल टी ज़रूर पिया करें। इस्तेमाल करके देखे जा सकते हैं के लिए आपको हर्बल टी कैमेलाइन की पी सकते हैं, नेटल लीफ की पी सकते हैं, डेंडेलाइन की रूट की भी शामिल है। और इस तरह की ग्रीन टी किडनी को हेल्दी बनाती है और यूरिन प्रोडक्शन को भी प्रेरित करती है। इसकी वजह से आपके शरीर में मौजूद ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिनिन शरीर के बाहर निकल जाता है। दोस्तों हम आपको बताएंगे कि नॉर्मल ब्लड क्रिएटिनिन लेवल क्या होना चाहिए। दोस्तों आपने क्रिएटिनिन लेवल के नॉर्मल रेंज पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि आप अडल्ट हैं, मेल हैं या फीमेल हैं या टीनेज हैं। इसके बाद भी ये वैल्यूज़ आपकी उम्र और आपके शरीर के आकार के ऊपर निर्भर करती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी जनरल रेंज मौजूद हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि नॉर्मल क्रिएटिनिन लेवल इस प्रकार है। दोस्तों पुरुषों में 0.6 से 1.2 और 107 से लेकर 139 ml मिनिमम रहना चाहिए। वुमेंस में, महिलाओं में 0.5 से 1.1 और 87 से 107 तक रहना चाहिए। टीनेजर में 0.5 से लेके 1.0 और चिल्ड्रंस में 0.3 से लेके 0.7 तक रहना चाहिए। दोस्तों नॉर्मल ब्लड क्रिएटिनिन लेवल। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे ऐसी फूड लिस्ट सूची जो आपकी क्रिएटिनिन लेवल को कंट्रोल करने में मदद करेगी। हम आपके लिए ऐसे फूड आइटम की आपको लिस्ट बता रहे हैं जो आप अपनी डाइट में शामिल करें, आपके क्रिएटिनिन लेवल को कंट्रोल करें। दोस्तों पहले ही लाल शिमला मिर्च, जो लोग लाल शिमला मिर्च खाते हैं उनको विटामिन ए, विटामिन सी, बीटा कैरोटीन भरपूर मात्रा में मिलता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि लाल शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। दोस्तों अगला है गोभी, फूल गोभी। आमतौर पे सबसे सुलभ सब्ज़ी है जिसका यूज़ केवल सब्ज़ी बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि इसमें आप क्रिएटिनिन लेवल कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा आपकी मदद करता है। दोस्तों अगला है प्याज। सिर्फ एक स्वादिष्ट पौधे से अधिक इसमें प्राकृतिक चीनी भी होती है। विटामिन ए, विटामिन B6, सोडियम तरह विटामिन सी और ई भी खनिज मात्रा में पाया जाता है। ये काफ़ी अच्छा होता है दोस्तों, इससे आपको इम्यून सिस्टम भी बढ़ता है। दोस्तों अगला है गोभी, विटामिन सी से भरपूर आपका पत्ता गोभी यानी बंद गोभी, इसको भी आप अपने डाइट में शामिल करें। इसमें 2 महत्वपूर्ण खनिज भी शामिल है, कैलोरीन, सल्फर का। क्रिएटिनिन रोगियों के लिए भोजन में ये सूची में ज़रूर होना चाहिए। दोस्तों अगला है लहसुन। बहुत ही चमत्कारिक होता है, आपको पता है हर तरीके की बीमारी को कंट्रोल करता है जिसमें क्रिएटिनिन लेवल भी है, तो अपनी डेली डाइट में लहसुन को ज़रूर शामिल करें। दोस्तों अगला है स्ट्रॉबेरी। फाइबर पाचन को मजबूत करती है, वज़न कम करने में मदद करती है और क्रिएटिनिन पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। दोस्तों तो स्ट्रॉबेरी भी ज़रूर शामिल करें। दोस्तों जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल क्रिएटिनिन पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आप अपनी डेली डाइट में इसको ज़रूर शामिल करें। इस तेल में फ्लोवोनॉइड्स होते हैं जो थ्रेशोल्ड फेनोल्स एंटीऑक्सीडेंट कोशिकाओं को मुक्त कणों से छुटकारा पाने से रोकते हैं। दोस्तों हम आपको बताएंगे क्रिएटिनिन टेस्ट कैसे होता है। दोस्तों इस जांच को करने के लिए आपके रक्त यानी ब्लड का सैंपल लिया जाता है, फिर इसको लैब में उस ब्लड की जांच की जाती है। 24 घंटे के अंदर आपको रिपोर्ट मिल जाती है। दोस्तों सामान्य से ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा क्रिएटिनिन लेवल किडनी रोग होने का संकेत होता है। दोस्तों इसलिए आप अपनी क्रिएटिनिन लेवल को कंट्रोल करें। हमने आपको जो होम रेमेडीज़ बताई हैं, दोस्तों हमने आपको फूड आइटम बताए हैं और हमने बताया आप तो के कारण क्या होते हैं क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने के, और बॉडी क्रिएटिनिन होता क्या है ये भी हमने आपको बताया दोस्तों। और हमने आपको फूड आइटम डाइट बताने की भी कोशिश करी, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमने आपको इसी वीडियो में बताने की कोशिश करी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हेल्दी और स्वस्थ होने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।